हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 पर एतबार खत्म। चीफ जस्टिस समेत 3 रुकनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस लाने पर गौर। वजीर दाखिला राना सना ने इशारा दे दिया, कहा फैसला अभी हुआ नहीं लेकिन हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मौजूदा बेंच फरीक बन चुका, हमें इस पर एतबार नहीं। चीफ जस्टिस और उनके साथ मौजूद 2 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया। चंद जजेस वाज़ेह तौर पर इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं। हुकूमती इत्तेहादियों की बैठक में कहा गया है कि एक ही दिन में इलेक्शन से इनहराफ मुल्क को तबाहकुन सियासी बहरान में मुब्तला कर देगा। ये सूरत हाल मुल्क के मुआशी मफादात पर खुदकुश हमले के बराबर होगी। हुकूमत का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन केस के बॉयकॉट का भी फैसला। पीर को अटॉर्नी जनरल हुकूमती फैसले से अदालत को आगाह कर देंगे। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट बेंच पर हुकूमती अदम एतमाद को अदलिया और आइन पर हमला करार दे दिया। इमरान खान ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो हम सड़कों पर निकल आएंगे। पार्टी रहनुमाओं को सियासी जमातों से राब्ते और अदलिया हिमायत तहरीक के लिए हिमायत हासिल करने का टास्क दे दिया। सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि ये लोग किस कानून के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ बहाल करेंगे। मोहसिन नकवी IG पंजाब और CCP और लाहौर जराइम पेशा हैं। आरिफ अलवी अब इस्टेब्लिशमेंट और हमारे दरमियान किसी किस्म का किरदार अदा नहीं कर रहे। जनरल बाजवा के खिलाफ एहतसाब फौज के अंदर से होना चाहिए। हुकूमत नहीं चल रही तो किसी और को दे दो। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखिल इत्तेहादी जमात नून लीग पर बरस पड़े। कहा राना सना ने इमरान खान के मामले को खराब किया। मामले पर राना सनाउल्लाह के साथ IG पंजाब को भी सजा मिलनी चाहिए। इसाक डार को भी निशाने पर ले लिया। कहा सब कुछ IMF के सामने रख दिया। फिर डार ने एटमी असासों की बात कैसे की, वो इतनी गलत गुफ्तगू कैसे कर लेते हैं। अब्दुल कादिर मंदोखिल ने मरियम नवाज पर भी तीर चला दिए। बोले मरियम नवाज अगर ये कहें कि ये उनकी हुकूमत नहीं तो इस बयान से आवाम बेवकूफ़ नहीं बन सकते। इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ के सियासी जमातों से राब्ते। असद उमर और एजाज चौधरी की मंसूरा जाकर सिराजुल हक से मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी ने कहा सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन मसले का हल नहीं है। शाह महमूद कुरैशी की MWM के सरबराह राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही का मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से राब्ता। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर से टेलीफोन पर बातचीत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कह दिया बातचीत के दरवाजे खुले हैं। परवेज इलाही की डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साहबजादे और खुरम नवाज गंदापुर से भी गुफ्तगू। जानते हैं हुकूमत और ऑपोजिशन हमारे बगैर कामयाब नहीं हो सकते। खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्टी रहनुमाओं के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वोटों की शहबाज शरीफ को ज़रूरत है, वज़ीर आला सिंध को नहीं। हम गद्दारी के सर्टिफिकेट को तमगे समझते हैं। जब पीपल्स पार्टी पर मुश्तक आती है तो वो सिंध कार्ड खेलती है। MQM की एक बार फिर मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। खालिद मकबूल ने कहा कि मरदमशुमारी ख़त्म होने को है और अब तक कराची में सिर्फ 84 लाख लोग गिने गए हैं। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में नैब तलबी के नोटिस चैलेंज कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। नोटिस गैर कानूनी करार देने की अपील। मौक़िफ़ अपनाया कि दरखास्त पर फैसला आने तक नैब को तादीबी कार्रवाई से रोका जाए। दरखास्त समात के लिए मुकर्रर, पीर को समात होगी। इमरान नाजी और फवाद चौधरी बस आपने घबराना नहीं है, तलाल चौधरी का पैगाम। नून लीगी रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेट्रोल बम मारोगे तो दहशतगर्दी के पर्चे तो होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मिन्नत तरला शो करार दे दिया। यहाँ पे पाकिस्तानी शहरियों को अगवा किया जा रहा है और हमारी हाई कोर्ट 5-5 दिन की उस पर हेबियस के ऊपर तारीख दे रही है। वो जजेस बराबर के मुजरम हैं जो इस तरह से हेबियस पिटीशन को डील करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तानियों को अगवा किया जा रहा है और हमारी हाई कोर्ट्स 5-5 दिन की तारीखें दे रही हैं। हब से बेजा की दरखास्तों को ऐसे डील करने वाले जज बराबर के मुजरिम हैं। जजेस को हब से बेजा की पिटीशंस इस तरह से डील करना है तो इस्तीफा दे दें और घर चले जाएं।
बलूचिस्तान के जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मामूल के गश्त पर थे, हमला ईरानी सरजमीन से किया गया। पाकिस्तान का शदीद रद्दअमल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहा कौम वतन पर कुर्बान होने वाले मुजाहिदों को सलाम पेश करती है। वज़ीर दाखिला राना सना का भी शोहदा को खराज अक़ीदत। हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम जारी। 12 रोज के दौरान 36 अजला में 10 किलोग्राम आटे के 2,11,25,235 थैले मुफ्त तकसीम किए जा चुके हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक नादरा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड 1,09,37,331 घरानों ने स्कीम से फ़ायदा उठाया। वज़ीर इत्तलात आमिर बीर ने कहा, आटा स्कीम के बारे में PTI के झूठे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। पंजाब हुकूमत के हर अवाम दोस्त मंसूबे की मुखालफत सरासर अवाम दुश्मनी है। पेशावर में मुफ्त आटे की तकसीम में बेनज़मी, शहरियों की आटा तकसीम के मरकज़ में घुसने की कोशिश, पुलिस की हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज। सरगोदा में मुफ्त आटे की लाइन में लगा बुजुर्ग शहरी दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया। कोटादू में सरकारी आटा पॉइंट की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, टायर जलाकर मियांवाली रोड बंद करती। मुल्तान में दूसरों के शनाख्ती कार्ड पर मुफ्त आटा वसूल करने वाले 7 जालसाज धर लिए गए। लाहौर में मुफ्त आटे की तकसीम के बायस सस्ते आटे की सप्लाई बंद, शहरी सस्ते आटे के लिए परेशान। 1158 रुपए में 10 किलो आटे के थैले की फरोख्त बंद कर दी गई। वज़ीर आला सिंध का कराची में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ से जहाँ अफराद के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, ज़ख्मियों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ साइट एरिया में ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 11 अफराद जान से गए थे। फैक्ट्री मालिक समेत 8 मुल्ज़िमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया गया। हादसे में जहांबा के एक बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। PTI रहनुमाओं पर जमान पाक के बाहर तोड़ फोड़ और पुलिस पर हमले के मुकदमात की तफ्तीश। असद उमर JIT के सामने पेश हो गए, बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, इन वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं, उस रोज़ जमान पाक नहीं गए थे, घर में सो रहे थे। PTI का कोई और रहनुमा नहीं आया। JIT ने फवाद चौधरी, हमाद अजहर और दीगर को तलब किया था। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बेंच की दरख्वास्त पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, यह हुकूमत का नहीं पूरी कौम का मुतालबा है। फुल कोर्ट बेंच की दरख्वास्त मुसलसल मुस्तरद होने पर सवालात जन्म ले रहे हैं। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर है। दरख्वास्त में कहा गया है कि हुकूमत केस की पैरवी करना नहीं चाहती, इंसाफ के तकाजे मद्देनजर रखते हुए मुकदमा वापस लेने की इजाजत दी जाए। पाकिस्तानी अमरीकी इत्तेहाद तंजीम का पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। अमरीकी कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी के सामने मामला उठा दिया। एलामी में कहा कि PTI कारकुनों की गिरफ्तारी और मुकदमात पर तैयार डोजियर अरकान को पेश किया जाए। मुस्तहकम, पुरअमन, महफूज और जमहूरी पाकिस्तान ही अमरीका के मफाद में है। अमरीकी कांग्रेस से पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया जाएगा। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ाद, अवाम बेबस, पुलिस खामोश तमाशाई। रमजानुल मुबारक में भी वारदातें जारी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में घर के सामने गाड़ी में बैठी खवातीन को दिन दिहाड़े लूट लिया गया। चंद सेकंड में वारदात की और फरार हो गए। मुल्जिमान के चेहरे CCTV वीडियो में महफूज, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में मोटरसाइकिल सवार डाकू 2 दुकानें लूटकर फरार। एक मुल्जिम ने सिलेंडर की दुकान, दूसरे ने बराबर में डेंटर की वर्कशॉप में लूटमार की। सुरजानी टाउन में मुबैना डकैती में मुजाहमत पर फायरिंग से नौजवान जाम बहक। माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब डकैती में मुजाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में टारगेट करके कत्ल किए गए मुफ्ती अब्दुल कयूम के केस में नया इंकशाफ। मुफ्ती कयूम को पुलिस के इंटेलिजेंस अफसर ने किराए के कातिल से ज़मीन के तनाज़े पर कत्ल करवाया। मुफ्ती कयूम को मुल्जिम अफसर अतीक के घर के सामने कत्ल किया गया। अतीक ने घर बैठे CCTV पर कत्ल की वारदात बराह रास्त देखी। पुलिस अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल करने वाले मुल्जिमान पहले ही गिरफ्तार हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्जिम अतीक ने किराए के कातिलों को मज़ीद 2 अफराद के कत्ल की सुपारी दे रखी है।
कराची में टारगेट करके कत्ल किए गए डॉक्टर बीबल केस में सनसनीखेज मोड़। डॉक्टर के भाई ने हमले में जख्मी खातून मुआविन पर ही कत्ल में मुलव्वस होने का शुबा जाहिर कर दिया। कत्ल के इल्जाम में असिस्टेंट खातून का करीबी रिश्तेदार गिरफ्तार कर लिया गया। यही असिस्टेंट कातिलाना हमले के वक्त डॉक्टर बीबल के साथ थी और एक गोली लगने से जख्मी भी हुई थी। मकतूल डॉक्टर बीबल को आबाई इलाके सांगढ़ में सपुर्द खाक कर दिया गया। फैसलाबाद में मुकदमे का इंदराज न होने पर मां ने बेटियों के हमरा एहतजाज किया। थाना डी टाइप के सामने एहतजाजिन खातून ने खुद को नीम बरहना कर लिया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 17 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 3 को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के शहबाज टाउन में मुगवी की बाजियाबी के लिए किए जाने वाले पुलिस पार्टी पर फायरिंग। निशानदही के लिए पुलिस का साथ ले जाया गया मुलजिम हलाक। सर्च ऑपरेशन में मकान से 13 साला मुगवी बच्चे की लाश बरामद। वजीराबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कमरा अदालत के अंदर फायरिंग। कत्ल के मुकदमे का मुलजिम हलाक। फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का दावा है कि मकतूल ने उसके भाई को देरीना दुश्मनी पर लैया में कत्ल किया था। गिरफ्तारी का पता चला तो आज अदालत में बदला लेने पहुंच गया। दादू के इलाके मेहड़ में इंडस हाईवे पर पुलिस मोबाइल की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 अफराद जाम बहक हो गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस मोबाइल किसी वीआईपी शख्सियत के प्रोटोकॉल स्क्वाड में शामिल थी। टक्कर मारने के बावजूद नहीं रुकी और तेज रफ्तारी से चली गई। मरने वालों के वर्सा का लाश इंडस हाईवे पर रखकर एहतजाज। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मार्च में भी महंगाई का रुख आसमान की तरफ ही रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई 3.7% इजाफे के साथ 35% से ऊपर चली गई। फल 20%, चीनी 10%, सिगरेट 70% महंगे हुए, आटा 8% और कुकिंग ऑयल 7% महंगा हुआ। सिंध हुकूमत के बचत बाजार लगाने के दावे धरे के धरे रह गए। रेलवे ग्राउंड गुलशन इकबाल में लगाया गया बचत बाजार गायब हो गया। 3 दिन पहले ही सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने इस बाजार का इफ्तिताह किया था। सिंध हुकूमत ने कराची के मुख्तलिफ अजला में 28 बचत बाजार लगाने का दावा किया था। अमेरिका के मिड वेस्टर्न रीजन और जनूबी रियासतों में तूफान। आर्कन्सा में 3 अफराद हलाक, दर्जनों गाड़ियां उलट गईं, कई मकानात भी तबाह। तूफान से मिसिसिपी और इलिनॉय में भी हादसा। थिएटर की छत गिर गई। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर मंगल को बाकायदा इल्जामात आयद किए जाएंगे। फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और मुलजिम की हैसियत से खींची गई तस्वीर भी जारी की जाएगी। साबिक सदर ने मैनहट्टन की अदालत को कैंगरू कोर्ट का नाम दे दिया। जज पर नफरत करने का इल्ज़ाम लगा दिया। ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने फहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसा देकर ताल्लुकात छुपाने का कहा। रकम को कारोबारी अखराजात के तौर पर पेश किया। फलस्तीन में मकामी फुटबॉल कप फाइनल के दौरान इसराइली फौज ने स्टेडियम पर धावा बोल दिया, हंगामा आराई की, आंसू गैस फेंकी। आंसू गैस से शायकीन और खिलाड़ियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इसराइली फौज के हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मशहूर ज़माना ब्लू टिक का आज ट्विटर पर आखिरी दिन। ट्विटर यूजर्स का अपने अंदाज से ब्लू टिक को अलविदा। किसी ने लिखा गुड बाय ब्लू टिक, तुम्हारे साथ वक्त अच्छा गुजरा मगर एलन को हर माह $8 देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। एक ट्विटर यूज़र ने फिल्म टाइटैनिक की हीरोइन के अलविदा को ब्लू टिक के अलविदा से तशबीह दे दी। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने मुफ्त ब्लू टिक के लिए अप्रैल से माहाना $8 की फ़ीस आयद करने का ऐलान किया था। पाक न्यूजीलैंड सीरीज लाहौर में खेले जाने वाले 3 T20 मैचेस के टिकट कल से फरोख्त होंगे। जनरल स्टैंड की कीमत $250 में रखी गई है। मैचेस 14, 15 और 17 अप्रैल को होंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रोज़ेदार मुसलमान फुटबॉलर्स के लिए मैचेस में इफ्तार ब्रेक का फैसला, लेकिन फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन का मैचेस ना रोकने का फैसला। रेफरीज को रमज़ान के दौरान मुसलमान खिलाड़ियों को रोज़ा इफ्तार करने की इजाज़त देने के लिए मैच ना रोकने की हिदायत दे दी। होशियार खबरदार, आज है 1 अप्रैल, कोई फूल न बनाए, रहें तैयार।
कोई फोन खड़काएगा, कहानी घड़ के बेवकूफ बनाएगा, कोई बातों ही बातों में दिमाग चकराएगा, फिर मजे उड़ाएगा। किसी गैर मामूली बात पर यकीन से पहले तस्दीक जरूर करें। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी खज़र में सर्द मौसम के बाद बहार की आमद, एक तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां और दूसरी तरफ हसीन रंगीन फूलों ने वादी के हुस्न को दोबाला कर दिया। वालिद क्रिकेट स्टार, वालिदा टेनिस स्टार, क्या बेटा बनेगा बैडमिंटन स्टार? पाकिस्तानी ऑलराउंडर शोएब मलिक ने सोशल मीडिया पर बेटे इजहान के साथ बैडमिंटन खेलने की वीडियो शेयर कर दी। और जो गीत लिखे दिल में उतर गए, फिल्मी गीत हो या मिली नगमात, नहीं भूले मसरूर अनवर के परिस्तार। मारूफ शायर को दुनिया से गुजरे 27 बरस बीत गए।